दीक्षा संस्कार। उपनयन संस्कार का अभिन्न अंग है दीक्षा। यदि किसी भूमि पर प्रतिमा स्थापित करनी हो तो मंदिर बनाना आवश्यक है। मंदिर के लिए भूमि का समतल होना, आर्द्र होकर उसमें नींव खोदना, कारीगरी के लिए उपयुक्त होना भी आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से जब यज्ञ पिता गायत्री माता का मूर्तिमान विग्रह रूप यज्ञोपवीत जिस शरीर पर धारण किया जा रहा है, उस शरीर रूपी मंदिर का पवित्र व प्रयोजन उपयुक्त अवस्था में होना आवश्यक है। परंतु यह सब गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य से ही संभव है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार के साथ दीक्षा प्रकरण भी जुड़ा हुआ है। शिष्य दीक्षित होता है तो गुरु की चेतना प्राण रूपी दीक्षा का लाभ प्राप्त कर पाता है। गु शब्द अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। गुरु वो जो ले चले अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर गुरु की कृपा मेहसी बरसती है तो जीवन की बंजर भूमि में भी संवेदना की, सद्भावना की कौपले फूट आती है। गुरु वो कलम है जो साधारण फल वाले जंगली वृक्ष को भी अपने अनुदान देकर महंगे मूल्यवान फल वाला वृक्ष बना देता है। गुरु तो शीतल चांदनी है। इसीलिए तो हम सूर्य के उपासक गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि सूर्य रूपी परमात्मा की ओर निहारने की एक सीमा है। परंतु गुरु रूपी चंद्रमा उसी सूर्य परमात्मा का तेज सोख कर हमें शीतल चांदनी, शीतल प्रकाश प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु से मिलन के बाद, दीक्षा के बाद शिष्य की पृथक सत्ता नहीं होती, वो पूरक होते हैं। दीक्षा गुरु शिष्य के गठबंधन का एक आध्यात्मिक प्रयोग है। तुच्छ पतंग रूपी जीवन की डोर गुरु के हाथ में थमाकर आकाश की ऊंचाइयों को छू लेने का संयोग है दीक्षा। दीक्षा द्वारा समर्थ गुरु को विकसित प्राण का अंश शिष्य में स्थापित किया जाता है। उपनयन संस्कार में दीक्षा के माध्यम से जातक अभिभावकों के संरक्षण से निकलकर शिष्य बनकर गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में आ जाता है, जहाँ शिष्य कड़े अनुशासन, श्रम, आत्मविश्लेषण, आत्मज्ञान, आध्यात्म, वेदाध्ययन के सांचों से तराशा जाता था। ऋषि स्तर, देव स्तर का शिल्प संपन्न होता था। जैसे कुम्हार मिट्टी के पात्र का चाक पर निर्माण करता है, भीतर से संभालता है, बाहर से चोट मारता है, वैसे ही गुरु भीतर सद्भावना, संवेदना, स्नेह की गंगोत्री लेकर बाहर से अनुशासन की चोट मारकर निष्ठावान शिष्यों में महामानवों का निर्माण करते हैं। ऐसी होती है दीक्षा। बहुत महत्वपूर्ण, अतुलनीय है दीक्षा संस्कार। आइए हम भी दीक्षा से जुड़े और गुरु के अनुदानों की वर्षा पाएं, समर्पण का उत्कर्ष दिखाएं। धन्यवाद, प्रणाम।